How many times have we actually cribbed with our friends कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत इम्प्रैक्टिकल है यार. Do you know India's last education policy was changed in 1986? Finally, 34 years later, it's about to get reformed. Starting with the name, Human Resource and Development Ministry will simply become Education Ministry. For starters, that's easy. Guys, मेरा नाम है राहिल और आज मैं डिटेल्स में बात करूंगा अबाउट द न्यूली इंट्रोड्यूस एजुकेशन सिस्टम फॉर इंडिया. 10+2 के एजुकेशन स्ट्रक्चर को बदल के अब 5+3+3+4 किया जाएगा, जहां 5 years विल बी द प्री प्राइमरी टिल सेकंड स्टैंडर्ड, जहां खेलो कूदो पढ़ो बुक्स के बोझ तले मत दबो का नारा लगेगा. 3rd to 5th स्टैंडर्ड विल बी द बेसिक अलग अलग सब्जेक्ट्स की नींव रखी जाएगी. 5th तक स्टडीज आपकी रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में की जाएगी. इंग्लिश विल नॉट बी अ कंपल्शन और द पैरामीटर ऑफ योर इंटेलिजेंस बट सिंपली अ सब्जेक्ट. दैट्स इट. 6th to 8th करिकुलम स्टडीज यानी कि मिडिल स्टेज होगा, जहां पर 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स सारे बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी. इंटर्नशिप ऑप्शंस भी खुल जाएंगे, तो अगर 6th स्टैंडर्ड में अगर किसी को पर्टिकुलर किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो बच्चा इंटर्नशिप के लिए भी ऑप्ट कर सकता है. नाउ लेट्स गो टू द 9th to 12th standard, the final 4, the last stage of the school. Specifics, detailing liking towards a particular field, यहां स्ट्रीम सिस्टम को हटा दी जाएगी, which means कि आप मल्टीपल स्ट्रीम्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं. You can mix and match according to your choices. Music with physics, literature with maths, फैशन विद बायोलॉजी जैसे ऑप्शंस आप ले सकते हैं. ऑफ कोर्स इसके अलग अलग पूल्स बनाए जाएंगे, उसके अंदर के ऑप्शंस आप आसानी से चूज कर पाएंगे. यू विल हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू. फाइनल 4 सेमेस्टर हिसाब से होगा. एक साल में 2 एग्जाम्स, 2 सेमेस्टर्स एंड ईयर एंड रिजल्ट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ बोथ द सेमेस्टर्स. सो स्पेशली अगर आपने एक सेमेस्टर में गूफ अप कर दिया तो यू विल हैव अ सेकंड चांस टू सम इट अप. बोर्ड एग्जामिनेशंस का भी प्रेशर कम कर दिया गया है. रटने की क्षमता नहीं लेकिन समझने की क्षमता पर जोर दिया जाएगा. रिपोर्ट कार्ड्स में भी मार्क्स और रैंकिंग पर नहीं लेकिन 360 डिग्री ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से रिपोर्ट कार्ड्स बनाए जाएंगे, विच अकॉर्डिंग टू मी कई सारे स्टूडेंट्स के डिप्रेशन को दूर करने में बहुत काम आएगा. स्कूल्स के जो रिफॉर्म्स है उसको देख के मैं इतना ही कहना चाहूंगा, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू ग्रो अप वंस अगेन. अब चलते हैं कॉलेजेस की ओर. मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम को वेलकम किया जाएगा, विच मींस जस्ट लाइक द स्कूल आप अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज कर पाएंगे. स्पेशली अगर आप कॉलेज के बीच में किसी भी कारणवश छोड़ के जाते हैं तो दिस वन इज फॉर यू. अगर आप 1 साल कंप्लीट करते हैं तो भी आप खाली हाथ नहीं जाएंगे. 1 ईयर के कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा. 2 ईयर के कंप्लीशन पे यू विल बी गिवन अ डिप्लोमा. 3 years पर डिग्री एंड इफ इट्स द 4th year देन डिग्री एंड रिसर्च एज एंड व्हेन पॉसिबल. स्पेशली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. जिस कोर्स को आप जिस जगह पर छोड़ के जाते हो वो बैंक में जमा हो जाएंगे. अगर सबैटिकल लेके when I want to continue, I can continue and my data will be stored in DigiLocker. संस्कृत, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज को भी हायर एजुकेशन में इंक्लूड किया जाएगा. स्पेशली संस्कृत पर स्कूल लेवल से ही ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. लिटरेचर, आर्ट्स एंड म्यूजिक हर कॉलेज का हिस्सा बनेंगे. तो वो स्कूल्स जिनको लगता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, ये अब नहीं चलेगा. नाउ फॉर द स्कूल्स एंड द कॉलेजेस फीस डिबेट. स्कूल कॉलेजेस की फीस के स्ट्रक्चर को एक ब्रैकेट में रखा जाएगा जिससे ज्यादा कोई भी स्कूल या कॉलेज फीस नहीं ले पाएगी. अब सबसे बड़ा सवाल, राहिल ये एजुकेशनल सिस्टम कब से लागू होगी? अभी ये एक नेशनल हायर एजुकेशन बिल है, इसको कैबिनेट में मंजूरी मिली है, सांसद में इसे पेश किया जाएगा, फिर जाके वो एक लॉ बनेगा एंड फिर इंडिविजुअल स्टेट्स को मिलेगा एंड देन फाइनली हम तक पहुंचेगा. If according to the plan, then educational year 2021-22 से ये लागू हो सकता है. गाइज नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि इन सारे पॉइंटर्स में से कौन सा आपका सबसे फेवरेट वेलकम चेंज है. कौन सा एक ऐसा चेंज है जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अमेजिंग है
नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ये सारे पॉइंटर्स इकट्ठा करने में बहुत मेहनत की है, तो छोटा सा प्यारा सा एक शेयर तो जरूर बनता है। मेरा नाम है राहिल, थैंक यू, और आप देख रहे हैं CWN।